नाजरीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने नरेंद्र मोदी ने यानी 2040 में खला में अपना पहला खलाबाज चांद पर भेजने का ऐलान कर दिया है। यानी पहला भारतीय शहरी 2040 में चांद की सरजमीन पर कदम रखेगा। और इसी तरह उन्होंने 2024 में उन्होंने एक रोबोट भेजने का ऐलान किया है कि एक रोबोट खला में भेजा जाएगा और वो भी चांद, सूरज और मरीख की उस मदार में भेजा जाएगा। और इसी तरह 2025 में 3 खलाबाजों को खला में ज़मीन के मदार में भेजा जाएगा। और फिर उन्होंने यानी 2023 में भारत के भारत ने पहला स्पेस स्टेशन भी कायम कर दिया है। 2030 में एक और खलाई स्टेशन भी कायम करेंगे। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, उसने भी ऐलान किया है कि गगनयान मिशन का भी 2030 में एक मॉडल मुतारफ़ कराया जाएगा। और इसी तरह क्योंकि ये भारत की सारी जो कोशिशें हैं, उनका अगस्त में जो पिछले साल चंद्रयान 3 मिशन गया था कामयाबी के बाद, बल्कि भारत चौथा मुल्क बना था जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और इससे पहले अमेरिका, चीन या रूस ये काम कर चुके थे। उनके खलाबाज बहुत कामयाबी से यानी कि न सिर्फ खला बल्कि वो चांद पर भी चांद को फतह कर चुके थे। बल्कि भारत तो पहला मुल्क है जो कुतुब जनूबी यानी चांद पर जिसने कदम रखा। बल्कि सूरज की जानिब भी आदित्य L1 मिशन भी भारत की जानिब से भेजा जा चुका है। यानी खला में, साइंस में, रिसर्च में, तहकीक में अब भारत भी पेशरफ्त करने लगा है। मोदी ने ये ऐलान किया है। तो नाजरीन, क्या पाकिस्तान भी खला में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा? जो पाकिस्तान ने अब तक इस हवाले से क्या किया है, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी, इवन के अपने टीवी चैनलों की टेक्नोलॉजी भी दूसरे ममालिक के यानी कि उनसे स्टेशनों से ख़रीद रहे हैं, उनके सियारों से ख़रीद रहे हैं। यानी पाकिस्तान आज तक अपना वो सिस्टम भी कायम नहीं कर सका। और इसी तरह हमने चाँद में खलाई साइंस पर पास्को जो हमारे मुख्तलिफ़ इदारे जो बने हुए हैं, उसने कोई आज तक उनकी पेशरफ्त इस हवाले से कोई सामने नहीं आ रही। नाजरीन, आज आलमी दुनिया जो जिनमें साइंस की बदौलत कहा जाता है कि जो अगली जंगें होंगी वो साइंस की बदौलत खला में लड़ी जाएंगी। जी हाँ, अमेरिका और चाइना के दरमियान खला में, स्पेस में भी कोल्ड वार जारी है। एक दूसरे के मिशन नाकाम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। एक दूसरे की स्पेस पर कब्जे किए जा रहे हैं। एक दूसरे को मात देने के लिए चालें और साजिशें की जा रही हैं। जबकि इसी दौड़ में रूस भी शामिल है। एक तरफ नासा है, एक तरफ चीन और रूस के इदारे हैं। जबकि पाकिस्तान की जानिब से खलाई साइंस में, खलाई तहकीक में या आलमी दुनिया को या खला को तस्खीर करने के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त, कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा कुछ भी इवन के सामने नहीं आई। और जो एक नया शहर सऊदी अरब में बनाया जा रहा है, न्यूम नाम का शहर, तो उसमें तो खला में ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए भी नाजरीन खलाई ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं कि यही गाड़ियां हवा में, स्पेस में उड़ेंगी। तो नाजरीन, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है और हम अभी तक रोटी रोज़ी और भूख, महंगाई और बहुत सारे मसाइल से बहर नहीं निकल रहे। साइंस, तहकीक, रिसर्च और इन जैसी बहुत सारी दूसरी यानी हम इनको कहोगे इन बलाओं से आगे नहीं निकल रहे, इन बलाओं को देख नहीं रहे, इनमें अपनी कोई कोशिश काविश नहीं कर रहे। भारत जिसकी आधी आबादी कहा जाता है कि सड़कों पर सोती है और जिसका 70% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, वो भी खला में झंडे गाड़ने जा रहा है। बल्कि चंद्रयान मिशन 3 उसको उनको माली फ़वायद इतने नहीं हुए, लेकिन फिर भी
وہ کامیابی سے ہم کنار ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، ہم کب خلا میں جھنڈے گاڑیں گے؟ جی ہاں، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔